अतीक अशरफ की मौत के बाद कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। यूपी पुलिस एसआईटी ने पहले दिन की पूछताछ में शूटर्स की वहीं प्रोफाइलिंग तो कर ली है, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन तीनों ही शूटर्स के हैंडलर को पकड़ने की है और उसके लिए पुलिस के पास अभी ना तो कोई सबूत है ना ही कोई बयान है। ऐसे में अब घटना स्थल पर सीन रिक्रिएट करवाया गया है और खबर यह भी है कि पुलिस ने तीनों शूटर्स के ठहरने की जगह से लेकर घटना स्थल तक पहुंचने के सभी रास्तों की कुल 40 सीसीटीवी फुटेज का गहन अध्ययन किया है, जो हम मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रयागराज रेलवे स्टेशन से कुल 40 सीसीटीवी फुटेज अलग अलग जगहों पर जो लगे थे सीसीटीवी कैमरे, उनकी गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से कैसे वो चलते हैं, होटल समीरा, उसके बाद जीटी रोड होते हुए कॉल्विन अस्पताल क्या पहुंचते हैं, यहां पर जो सीसीटीवी फुटेज है उसको तलाशा जा रहा है कि क्या इस रूट से, और ये दूसरा रूट दिखा रहे हैं, प्रयागराज रेलवे स्टेशन से निकलकर ये दूसरा रूट आपको दिखा रहे हैं। होटल प्रयाग यहां पर है, मिनहाजपुर रोड है जहां जहां कैमरे लगे हुए थे, और उसके बाद कॉल्विन अस्पताल का इसकी दूरी तकरीबन 16 मिनट की है, 1.2 किलोमीटर की है। तीसरा रूट यहां पर दिखा रहे हैं, प्रयागराज रेलवे स्टेशन से दौलत हुसैन कॉलेज, उसके बाद गुड़िया तालाब पार्क और फिर कॉल्विन अस्पताल पहुंचते हैं। ये रूट, और ये चौथा रूट आपको बता दें, प्रयागराज रेलवे स्टेशन से केएन काटजू रोड, कॉल्विन अस्पताल, प्रयागराज रेलवे स्टेशन से होते हुए शाहजहां थाना पहुंचते हैं और उसके बाद कॉल्विन अस्पताल। ये जो चौथा रूट है, अलग अलग रूट के जरिए जो 40 फुटेज इस वक्त मिले हुए हैं पुलिस को, आपको बताते चले उसकी तफ्तीश लगातार की जा रही है और उसके जरिए ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन से रूट से होते हुए ये तमाम अपराधी जो तीनों कातिल हैं वो पहुंचे, किन लोगों से उनकी मुलाकात हुई, कहां पर कितनी देर तक वो बैठते हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस की ओर से। और अब चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि बाकायदा आज सीन रिक्रिएट करवाया गया है। इसके जरिए क्या कामयाबी मिलेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस को, सरकार को, कि कातिलों का सरगना कौन है उसके बारे में ज्यादा जानकारी ले पाए। लेकिन शाइस्ता गुड्डू मुस्लिम कहां है, कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की हम करेंगे कोशिश। लेकिन राजनीति भी ध्रुवीकरण के चक्रव्यूह में फंसती हुई यहां पर नजर आ रही है। अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश राजनीतिक दलों की ओर से की जा रही है। राकेश त्रिपाठी जी इस वक्त स्टूडियो में आ चुके हैं, आप स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक झा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील सिंह यादव जी स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस पठान साहब स्पोक्स पर्सन AIMIM के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी सिंह जी आप फॉर्मर DGP हैं उत्तर प्रदेश के, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही मौजूद हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं हिंदू महासभा के। आज तो स्वामी चक्रपाणी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, ये अपराधियों के साथ इतनी सिंपैथी आपकी कैसे जुड़ गई है कि पैसे भी मुहैया कराएंगे, कानूनी मदद भी देंगे तीनों को, क्योंकि जय श्री राम का नारा लगा दिया है तो अब आगे कातिलों को आगे बढ़ाने के लिए? चित्रा जी, आप देखिए कि जिस प्रकार से अतीक और उनके अशरफ के समर्थन में जो एक माफिया थे, वो ठीक है, जो घटना हुई वो ऐसा नहीं होने चाहिए था, वो संवैधानिक दायरे में नहीं आता। लेकिन कोई कांग्रेस का उनको गुरु बता रहा है, कोई उनको भारत रत्न की मांग कर रहा है, कोई उन्हें शहीद की दर्जा दे रहा है और कोई तिरंगा उनके उस पर लहरा रहा है। यह जड़ें कहां तक जाएगी, कितनी उसकी साख थी, इससे देखा जा सकता है, समझा सकता है। और दूसरी बात, जहां तक आप बात कर रही है लीगल सुनिए ना, हाँ वो चित्रा जी आ रहा हूं, तो आप जहां तक बात कर रही लीगल सपोर्ट का, लीगल सपोर्ट किसी को भी करना यह संवैधानिक राइट है। अब पाकिस्तान से ऐसे ऐसे आतंकी आते हैं, उनको भी लीगल सपोर्ट दिया जाता है भाई। इसको परिवार ने भी छोड़ दिया, पुलिस तो पकड़ी हुई है, और ये इतने बड़े बड़े के पीछे उन्होंने जय श्री राम का नारा लगा दिया है जी, तो भैया आप तो उनको लीगल सपोर्ट मुहैया कराएंगे ही। इसके जरिए क्या बढ़ावा नहीं देंगे आप इस तरह के अवांछित तत्वों को? चक्रपाणी महाराज जी, नहीं बढ़ा, जय श्री राम का नारे लगाने से किसी को क्या आपत्ति भाई? गांधी जी भी गांधी जी को भी गोली लगी हो, हे राम करते अब अंतिम वो किया, तो उससे क्या हो गया? राम का तो नाम हर सनातनी को लेना चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और ये तो अच्छी बात है। सवाल राम से घृणा मत करिए भाई, मूल विषय ये है कि वो तीनों जो बच्चे हैं उनको कम से कम अगर लीगल सपोर्ट चाहिए तो उनको अपनी बात रखने का अधिकार संविधान में राइट देता है। कैसी बातें कर रही चित्रा जी, यह तो उसकी संवैधानिक राइट है, उसको मिलना चाहिए वो अधिकार। संवैधानिक राइट है, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। वो गलत है, देखिए वो गलत है, वो तो तय होगा, वो माननीय कोर्ट तय करेगा उस पर। लेकिन
जी 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 बिल्कुल, आप देखो, लेकिन वो बात रखने का तो उसको वो मौका दिया जाएगा ना। तो इसलिए हमारी प्रदेश की टीम ने कहा कि इसको लीगल सपोर्ट दिया जाना चाहिए। हमें लगता है कोई षड्यंत्र है और उनको ऐसा लग रहा है। हमने कहा बिल्कुल दो, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही गोली चल जाती है। आखिर कहीं ऐसा तो नहीं गुड्डू मुस्लिम ने करवा दिया या किसने करवा दिया। और अनेक अतीक के पीछे इतने राजनीतिक लोग हैं, आप जरा सोचो, इतनी बड़ी कोई राष्ट्र भारत रत्न की मांग करने वाले लोग हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है भाई। तो इसलिए निष्पक्षता से उन जो बच्चे हैं उनकी बात रखी जाए। कम से कम जो अपराधी होगा उसको सजा होनी चाहिए, जो निष्पक्षता से लेकिन न्याय होनी चाहिए। इसलिए लीगल एड सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको बिना लीगल सपोर्ट के ऐसे ही फांसी चढ़वा करके और भारत रत्न दिलवा दिया जाए। वारिस पठान जी और बाकी मेहमान आपके सवालों पर जवाब देंगे, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए सरकार क्यों नहीं मुहैया करा रही है? चक्रपाणी जी की मदद क्या लेनी पड़ रही है सरकार को? देखिए चित्रा जी, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के विरुद्ध किए जाते हैं और कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो भारतीय दंड संहिता ये तय करती है कि समाज विरुद्ध अपराध है। हत्या समाज विरुद्ध अपराध है। आप लीगल तौर पर ये कह सकते हैं कि उसको मदद दी जा सकती है, लेकिन मोरल तौर पर नहीं। नैतिक मापदंडों के आधार पर वो हत्यारे हैं और हत्यारे के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं हो सकती है। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। यह मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील प्रकृति का है, इसलिए इस पूरे मसले पर बयानबाजी करते समय लोगों को यह बात ध्यान रखनी होगी कि आपके इन बयानों के क्या प्रभाव या क्या दुष्प्रभाव लोगों पर पड़ेंगे। इसलिए इस पूरे मसले को लेकर के गैर जरूरी बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इसमें एसआईटी गठन करने का काम किया। आपने रिपोर्ट दिखाई है कि कैसे पूरे मामले का सीन रिक्रिएट करके एक एक साक्ष्य के संकलन का काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक आधार पर सारे तथ्य सारे तर्क जुटाने का काम कर रहे हैं, ताकि यह केस इसमें किसी प्रकार की गुंजाइश न हो। क्योंकि एक यह अपराध है, इस अपराध को किसी उदारता के साथ या किसी इसके प्रति सहानुभूति का भाव नहीं रखा जा सकता। यह बात सही है कि अतीक अहमद और अशरफ दुर्दांत हत्यारे। बीजेपी विधायक हैं, ये क्यों सारा श्रेय ले रहे हैं कि देखो बीजेपी ने क्या करवा दिया? अतीक अशरफ की हत्या का वो बीजेपी की पीठ थपथपाते हुए पब्लिक में नजर आ रहे हैं। आप के सहारनपुर से विधायक नहीं, मुझे लगता है देखिए अतीक अहमद और अशरफ के आतंक का, उनकी दहशत का अंत हुआ है, उनके कहने का यह मंतव्य रहा। बीजेपी ने करवाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके आतंक और उनकी दहशत का और यह आतंक और दहशत का अंत तभी हो रहा था जब उनको पुलिस वैन में, पुलिस जीप में बैठाल करके ला रहे थे। हम बार बार इस बात को कह रहे थे कि ये उनके आतंक के जनाजे जैसा है। वास्तविकता में मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए थी। यह हत्या निश्चित तौर पर चौंकाने वाली, हैरान करने वाली, परेशान करने वाली है। यह नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन यह भी सच है कि उनकी हत्या के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। यह भी सच है कि आज अतीक अहमद के रंगदारी से, अतीक अहमद के गुनाहों से जो लोग पीड़ित थे, उन्होंने चैन की सांस ली है कि अब कम से कम हमें किसी प्रकार का कोई धमकाने वाला, रंगदारी वाला कोई टेलीफोन कॉल या कोई अपहरण नहीं होगा। जो गवाह है वो गवाह अपने आप को अब निश्चिंत महसूस कर रहे होंगे। यह पहली ऐसी हत्या है जिस हत्या के बाद समाज में दहशत नहीं फैली है, बल्कि दहशत का अंत जैसा महसूस हुआ है। बावजूद इसके मैं कह रहा हूं कि यह हत्या नहीं होनी चाहिए थी। हत्यारों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए और वो सरकार करने का काम कर रही है। अरे लेकिन ना शाइस्ता पकड़ी गई है, ना गुड्डू मुस्लिम पकड़ा गया है। उमेश पाल के परिवार वाले आज भी डरे हुए हैं। उनकी पत्नी ने क्या कहा वो सुनाएंगे, लेकिन वारिस पठान जी जल्दी से इस पर रिएक्शन आपसे चाहेंगे। देखिए राजनीति तो अपने अपने हिसाब से चलती है। वारिस पठान जी, अब क्या एक वर्ग अब मुस्लिम वोटरों के ध्रुवीकरण या तुष्टीकरण की सियासत के साथ भी चुनावी मैदान में उतर गया है? क्योंकि 24 में अब ज्यादा दूरी है नहीं, तो अपने अपने हिसाब से बयान दो और वोटों का ध्रुवीकरण करो। देखिए चित्रा जी, ध्रुवीकरण कौन कर रहा है, 2024 की कौन तैयारी कर रही है, तो अभी आपके चैनल के माध्यम से सबने देख लिया कि किस तरह हिंदू महासभा के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने खुद कह दिया कि हम तो ये जो जिन्होंने किलर है, जिन्होंने खून कर दिया पुलिस की आंखों के सामने, उनको पूरा तरह सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो इस तरह का महामंडल करना शुरू कर दिया है लोगों ने तो किलरों का। तो यही हम कहते हैं ना पहले से कि इस तरह का रेडिकलाइजेशन जब तक नहीं रुकेगा तब तक देश में अराजकता, देश में नफरत फैलता रहेगा। पीलू खान, इखलाक के जो मॉब लिंचिंग किया था, उनके कातिलों को भी भाजपा के नेता ने जा जाके फूल हार पिनाया, मिठाई खिलाई। तो देखिए किस तरह से आज वो बन गए। अब मुझे अफसोस और आश्चर्य भी नहीं होगा कि कल को भाजपा इनको बाहर छोड़ाकर टिकट भी नहीं दे दे चुनाव लड़ने के लिए। तो अगर आप इस तरह को हीरो बनाओगे, उसका महामंडल करोगे, तो हीरो बनने की कोशिश करेंगे ही। वो किलर तो खुद बोल रहे हैं पुलिस के बयान के अंदर कि हमको पैसा कमाना था, शौहरत कमाना था, इसकी वजह से हमने ये किया। इसी वजह से जेएसआर के नारे लगाते गए। जेएसआर के नारे लगाते हुए किलर ने शूटिंग चालू कर दिया, मार दिया। और अभी मैं देख रहा हूं आपके टीवी के ऊपर कि किस तरह से रिक्रिएशन किया जा रहा है। वहीं आप भी देखिए चित्रा जी, मैं तो क्रिमिनल लॉयर की आंख से भी देख रहा हूं, वहां पर पुलिस खड़ी है, वो मारता जा रहा है, मारता जा रहा है, मारता है। अरे भाई तुमको बंदूक क्यों दिया है, तुमको गन क्यों दिया है, घर
में रखने के लिए, जेब में सजा के रखने के लिए। सोचिए अगर कोई दूसरा इंसान इस तरह का होता, पुलिस का उसमें फायर नहीं करती क्या? पुलिस उसको डिजार्म करने के लिए उसके पैर पे गोली नहीं चलाती क्या? हवा में फायर नहीं करती? नहीं, एक भी गोली नहीं चली पुलिस की तरफ से। 17 पुलिसकर्मी वहां पे मौजूद थे, एक भी गोली नहीं चली। जबकि अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट की याचिका में कहा था कि मेरी जान को खतरा है, मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। वहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा नहीं, कोई खतरा नहीं है, हम पूरी सिक्योरिटी देंगे। तो क्या ये खाक सिक्योरिटी दे रहे हो आप? उससे ज्यादा सिक्योरिटी तो अतीक के और अशरफ के कातिलों को दी जा रही है। आप हम टीवी में देख रहे हैं कि इस तरह से उनको लेके जाया जा रहा है कोर्ट के अंदर, जैसा कि वो कितना बड़ा कांड करके आए हैं जेएसआर के नाम पे। पूरी तरह से पुलिस उनको लेके जा रही है। अरे यही सिक्योरिटी अगर अतीक और अशरफ को दी होती तो आज पता चलता किसके कहां तार जुड़े हुए हैं, एनवेलप पे किसका नाम है, लिफाफे में रेडिकलाइज करने का काम करते हैं, ये भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब एआईएमआईएम कहती है ना, तब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। सुनिए, मैंने अपनी बात खत्म नहीं की है। वो वारिस पठान आकर के ज्ञान दे रहे हैं, मैंने अपनी बात खत्म नहीं की। आपको किसी भी मिलेगा बोलने का, क्यों किया ना? अपनी बात पूरी कीजिए आप। अरे कातिल है, सभी लोग तो यही, उन्होंने बचाव तो नहीं किया राकेश त्रिपाठी ने, हत्यारों का बचाव तो किया नहीं है वारिस पठान जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि बार-बार जेएसआर की बात करके आप माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मैं माहौल नहीं बिगाड़ रहा हूं चित्रा जी, माहौल तो ऑलरेडी बिगड़ चुका है। कायदा कानून तो व्यस्त हो चुका है, कानून का कत्ल हो चुका है, संविधान का कत्ल हो चुका है। उत्तर प्रदेश की पुलिस के सामने दिन दहाड़े लड़की को गोली मार दिया, दलित बेटी को हमारी, क्या कर दिया उन्होंने। एक बलात्कारी बाहर आया, वहीं जाकर घर में बच्चे को आग लगा के मार दिया। तो कहां कानून कायदा है, कहां की आप बात कर रहे हो चित्रा जी? अब मैं तो फैक्ट बता रहा हूं, क्या जेएसआर का नारा लगाया था, नहीं लगाया था, फिर सरेंडर हो गए, हुए नहीं हुए, उसके बाद डायरेक्ट जुडिशियल कस्टडी हुआ नहीं हुआ, पुलिस कस्टडी में भी नहीं गए। अरे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने कहा त्रिपाठी जी कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ राकेश त्रिपाठी जी, वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, इनका जवाब सुन लेते हैं। तथ्यात्मक तौर पर झूठ बोलने का काम वारिस पठान कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पुलिस रिमांड में ले लिया गया, जबकि आज पुलिस रिमांड का दूसरा दिन है। दूसरा झूठ ये कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लिया है, इसलिए उनके प्रति नरमी बरती गई है। आपका कैमरा मौजूद था चित्रा जी, 40 सेकंड के भीतर गोलियां चली है, और इस बात को स्पष्ट तौर पर कोई भी व्यक्ति कह सकता है। तो खुद से ही पेशे से वकील कहते हैं, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके प्लीज। कोई भी ऐसा बयान नहीं देंगे जिससे समाज की भावनाएं आहत हो या फिर एक वर्ग विशेष को उकसाने वाला बयान। प्लीज राकेश जी, उन्होंने जो सवाल खड़े किया आप जवाब दीजिए, बाकी लोग भी। वारिस पठान जी अपने आप को खुद वकील क्लेम करते हैं। ये वकील हैं तो ये बतावें कि कोई व्यक्ति जब सरेंडर कर रहा हो, कैमरे सामने हो, तो क्या उन पर गोली चलाई जा सकती है? गोली तभी चलती है जब पुलिस के ऊपर गोली चलाने का कोई दुस्साहस करता है, जब पुलिस के समझाने पर, पुलिस के चुनौती देने पर भी अगर सरेंडर नहीं कर रहा होता है, तब पुलिस को गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सबने देखा है, पूरे देश दुनिया ने देखा है, आज तक का कैमरा वहां मौजूद था। अरे जब गोलियां चल रही हो तो रोकने के लिए तो प्रयत्न करना पड़ता है ना राकेश त्रिपाठी जी, वो प्रयत्न करते हुए वहां पर नजर नहीं आया ना पुलिसकर्मी। सवाल इसी वजह से बड़ा पूछा जा रहा है। आप उसको कितना भी बोले, चूंकि टीवी कैमरे पर सब कुछ मौजूद है तो उसको झुटलाया नहीं जा सकता, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं एफर्ट नहीं किया। टीवी कैमरे पर मौजूद है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि केवल 40 सेकंड के भीतर आकस्मिक अचानक कोई घटना हुई है। इस घटना में संभल करके उसकी घेराबंदी करने का जब तक समय मिला है, उतनी देर में तो वो सरेंडर कर चुके थे। ठीक है, जल्दी से एक बार सुनील सिंह जी की बात ले लेती हूँ, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। फिर मैं आऊंगी चक्रपाणी जी आपके पास, क्योंकि सवाल ये बड़ा खड़ा हो रहा है कि इस तरह का सपोर्ट करके क्या कानून के ठेकेदार बनने की कोशिश कुछ लोगों की ओर से की जा रही है, और क्या इसके जरिए ऐसे हत्यारों को बढ़ावा नहीं मिलेगा? स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, कई ऐसे सवाल है जो आज आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन उसके पहले बाकी लोगों की प्रतिक्रिया ले लेती हूं, सीधे समाजवादी पार्टी का रुख करते हुए सुनील सिंह यादव जी। लेकिन एक के बाद एक सपा के नेताओं में भी होड़ लगी हुई है। अतीक अहमद के प्रति इतनी ज्यादा मोहब्बत दिखाने की जरूरत क्यों है सुनील सिंह यादव जी? देखिए, उसकी हत्या की गई जिस तरीके से, वो गलत है। पुलिस वाले कटघरे में है, सवालों के घेरे में है, कुछ के खिलाफ एक्शन भी हुआ है, लेकिन वो हत्यारा था। 100 से ज्यादा गुनाहों का देवता बन के अपनी छवि को वो प्रस्तुत करना चाहता था। उसने लोगों को मारा था, इस बात से कौन इनकार कर सकता है? और उसके लिए वोटों के तुष्टीकरण की सियासत शुरू हो गई है। देखिए चित्रा जी, मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने ये कहा हो कि वो अपराधी नहीं था। अरे अपराधी था, ये हम लोग मान रहे हैं। छोटी मोटी घटना बताया ना रामगोपाल यादव जी ने, इसीलिए नहीं, अपराधी था मान रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि देश में अगर कानून का राज है, संविधान के हिसाब से देश चल रहा है, न्यायपालिका अगर सजा दे रही है,
तो पुलिस अभिरक्षा में किसी की हत्या हो जाएगी, सवाल नहीं खड़ा होगा क्या? नहीं खड़ा होना चाहिए क्या? और 2 अपराधी मरे, 3 अपराधियों का जन्म हो गया, तो उत्तर प्रदेश में अपराधी खत्म हो रहे हैं या अपराधी पैदा किए जा रहे हैं? एक और चक्रपाणी जी, महाराज जी, हम लोग तो आपका बड़ा सम्मान करते हैं, आप किस तरीके के बयान दे रहे हैं? अरे हमारे समाज में राम राम अभिवादन है, सीताराम अभिवादन है, हे राम कष्ट में लिया जाता है, जय श्री राम कह करके हत्या करने वाले हत्यारों को आप मदद करने की बात कह के भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। अरे हिंदू सभा आप चला रहे हैं तो आप कहिए कि हिंदुओं का कोई बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा, फीस नहीं जमा कर पा रहा तो हम देंगे, हमारा संगठन देगा। हिंदू कोई बीमार है, इलाज नहीं करा पा रहा तो हम मदद करेंगे। हत्यारों की मदद करके और उसमें भी भगवान राम का नाम जोड़ करके क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या समाज को देना चाहते हैं? सर वो तो गलत कर ही रहे हैं, लेकिन फिर याद आ जाएगी आपकी सरकार ना कि 2005 में जब एक तरफ कृष्णानंद राय, दूसरी तरफ ये जो बीएसपी के विधायक थे, जब इन लोगों की हत्याएं सरेआम होती थी और कुछ होता नहीं था, तो उसको फिर क्या करार देंगे सुनील जी आप? उनको तो आज बहुत बता रहे हैं कि हत्यारों को क्या किया जाए, लेकिन आप लोगों ने क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल आप बताइए, आपकी इतनी बार सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, कोई भी एग्जाम्पल क्या समाजवादी पार्टी की सरकार ने सेट किया है ताकि वो इनके चेहरे पर देकर दिखा सके कि देखिए इस तरह के मॉडल को फॉलो किया जाना चाहिए? बताइए आप सुनील सिंह यादव जी। देखिए चित्रा जी, इतिहास को कोई झुठला नहीं सकता है, ना हम ना आप। अगर गोडसे ने गांधी जी की हत्या की तो वो हत्यारा है, हाँ। सावरकर ने अगर माफी मांगी तो वो बुजदिल है, और अगर कहीं किसी की हत्या, राजूपाल की हत्या किसने की थी? हो बीएसपी की, राजूपाल की हत्या किसने की थी? राजूपाल की हत्या किसने की थी? गोली मारी है, किसी की हत्या हुई है। राजूपाल बता रहे हैं ना, जैसे गांधी की हत्या गोडसे ने की थी, सब जानते हैं। राजूपाल की हत्या किसने की थी? आपकी सरकार थी, आपको तो ज्यादा पता होगा ना सुनील सिंह जी, किसने की थी हत्या? क्यों नहीं मिला न्याय आज तक परिवार को, बताइए जरा। ये न्याय है? अरे मैं पूछ रही हूँ न्याय क्यों नहीं मिला? 2005 में राजूपाल की हत्या होती है, कृष्णानंद राय की हत्या होती है, न्याय मिला क्या परिवार वालों को? न्याय मिला क्या परिवार वालों को? और सरकार पैरवी करती, इसको न्याय कह रही है। अगर इसको आप न्याय कहेंगे और इसको अगर बीजेपी न्याय कहेगी, सरकार न्याय कहेगी, यादव जी अब दर्शकों को गुमराह मत कीजिए। सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, जवाब आप क्या दे रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि न्याय का, एक सेकंड सर, न्याय की क्या कोई लंबी लकीर, न्याय की क्या कोई लंबी लकीर समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में खींची है, जिसका एग्जाम्पल आप बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर देना चाहेंगे कि ऐसे होता है न्याय, ऐसे न्याय करो? एग्जाम्पल दीजिए ना, वो तो फॉलो किए जाने वाली चीज है ना। अगर न्याय तंत्र मजबूत होगा और न्याय मिले सभी को, तो आप एग्जाम्पल दीजिए। हत्याओं के मामले में किसको न्याय मिला और कोर्ट में पैरवी करना? सरकार न्याय नहीं करती है, न्याय दिलाने का प्रयास करती है। न्याय तो न्यायालय करता है, तो क्या ये न्याय न्यायालय का है? सर सुनील सिंह यादव जी, न्याय न्यायालय तब करेगा ना जब सबूत वहां तक पहुंचेंगे। न्याय न्यायालय तब करेगा ना जब गवाह वहां पर जाकर गवाही देंगे। न्याय न्यायालय तब करेगा ना जब गवाहों का सरेआम अपहरण करके उनको डरा धमकाकर छोड़ा जाता है और उस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई 2006-7 में नहीं होती है। न्यायालय तक चीजें तब पहुंचेंगी ना जब नीचे स्तर पर पुलिस मदद करेगी, सबूत जुटाएगी और वहां तक पहुंचाएगी। 2005 में इतने सारे मामले, सर एक मामला नहीं है, इतने सारे मामले हैं, लेकिन अपराधियों को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है, इस वजह से पूछा जा रहा है। ओपी सिंह जी सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है सर। ओपी सिंह जी तस्वीरें दिखाइए, पुलिस वालों की आज की तस्वीरें दिखाइए रिक्रिएशन वाली। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ। तो 1 मिनट में आपके सवालों का जवाब दे दूं, अगर आपके सवाल बोलिए सर, बोलिए भाई, बोलिए सुनील सिंह जी। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि इसी उमेश पाल की हत्या कब हुई है और कहां हुई है? यही अपराधी कहां बैठकर हत्या करा रहा था? सवाल मीडिया का भी सरकार से होना चाहिए। सवाल अगर विपक्ष से होगा, ठीक है, हम कह रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ गलतियां हुई होंगी पुरानी सरकार में, तो वो गलतियां दोहराई जाएंगी। ये कह करके कि नहीं उस सरकार में भी गलतियां होती थी तो ये गलती नहीं है। चलिए आपने मान लिया जो भी सुनील सिंह यादव जी, अच्छी बात है, आपने मान लिया, लेकिन वो गलती नहीं थी सर। तो सजा तो जनता हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और उमेश पाल की हत्या जिन लोगों ने की है,
देखिए जिस तरह का न्याय मिला है वो पूरी वो न्याय नहीं कहा जाएगा, लेकिन कम से कम पकड़ा तो गया। राजूपाल और बाकी कृष्णानंद राय वाले में हम सब जानते हैं इतिहास क्या रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। राकेश जी आप उनकी बातों का जवाब दीजिएगा, लेकिन पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हैं हमारे साथ। पैदा कर रही है, मिट्टी में नहीं मिला रही है। ठीक है, इसका जवाब देंगे, लेकिन ओपी सिंह जी आपके पास आते हुए जरा आज जो ये रिक्रिएट की गई हैं तस्वीरें दिखाइए। ये पुलिस वाले आज पूरा सीन रिक्रिएट करने के लिए पहुंचे थे। ओपी सिंह जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, रात को 10:35 पर 10:30 बजे के बाद हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है और दिन में जाकर पुलिस इस तरह से पूरा ठाए और ये पूरा शूट करेगी, इससे पता चल पाएगा क्या कि कैसे किन लोगों ने हत्या की थी? इसमें तो सब कुछ विजिबल है, तो फिर इस तरह की मतलब एक आम भाषा में एक पब्लिक परसेप्शन क्या बोलेगा इन तस्वीरों को देखकर कि क्या बताना चाहती है, इसके जरिए वो न्याय तक पहुंच पाएगी क्या? ओपी सिंह जी। चित्रा जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और सीन जो रिक्रिएट किया जाता है, क्राइम सीन जो रिक्रिएट किया जाता है, उसका सबसे मूल सिद्धांत है कि जिस समय घटना हुई है उसी समय सीन को रिक्रिएट किया जाए। तो इसलिए आपका कहना बिल्कुल सही है। आई एम सो हैप्पी कि आप पुलिस ऑफिसर नहीं होते हुए भी इन सब छोटी चीजों पर ध्यान दे रही हैं। और स्कोप जो है वो फॉरेंसिक साइंस का इतना बढ़ गया है, सभी जगह फैल गया है, और जो भी हम कर रहे हैं उसका फुटप्रिंट कहीं ना कहीं हमें मिल जाता है। इसलिए आपका ये कहना बिल्कुल है कि जिस मौके पर ये घटना हुई थी, जिस समय पर ये घटना हुई थी, उसी समय को चयनित किया जाना चाहिए था उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। लेकिन ये भी फैक्ट है कि कटिंग एज एप्लीकेशंस जो है उसका पुलिस ऑपरेशंस में किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है, उत्तर प्रदेश पुलिस बखूबी जानती है उसको। और यही कारण है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आगमन के बावजूद हम इन सब चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे मर्डर जो है वो नेचुरल सराउंडिंग्स या क्राउडेड मार्केट में हो, या टेक्नोलॉजिकली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हो, या वर्चुअल वर्ल्ड में हो। ये बात वस्तु स्थिति ये है कि हमें सीन को रिक्रिएट करने से बहुत फायदे होते हैं और फॉरेंसिक एनालिसिस में हमें बहुत मदद मिलता है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के एविडेंसेस को इकट्ठा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, आप जानती है जुडिशियल कमीशन भी स्टैब्लिश हो चुका है, फॉरेंसिक साइंस के मदद से एक एसआईटी भी बनाया जा गया है, और उसमें बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं। तो मैं समझता हूं कि जितने भी पुलिस के ऑफिसर्स वहां होंगे और इस टीम की जो भूमिका होगी वो एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के द्वारा होगी। जितने भी विटनेसेस के स्टेटमेंट्स हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, या साइंटिफिक रिपोर्ट्स आएंगे जो प्रयोगशालाओं से, या कन्फेशनल स्टेटमेंट दिए जाएंगे जो इन तीनों अभियुक्तों के द्वारा, या फिंगरप्रिंट्स होंगे, लाइट डिटेक्टर्स अगर करना पड़ा तो उसकी बात होगी, या पोस्टमार्टम। मैं समझता हूं इन सबों का सम्मिश्रण जो है वो हमें इस बात के लिए करेगा कि इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत ही प्योरली साइंटिफिक तरीके से चले। लेकिन एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हमें जो सबसे चैलेंजिंग जो एस्पेक्ट लग रहा है कि वो मोटिव क्या है, इन तीनों के मारने का मोटिव क्या है। ये एक ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन है जिसमें मौके पे ही ये तीनों पकड़े जाते हैं। और जैसा कि एक प्रवक्ता ने कहा कि उन पर गोली क्यों नहीं चलाई गई, मैं उसका सिर्फ इतना ही जवाब दे दूं कि कई बार रिफ्लेक्सेस की कमी के कारण ही नहीं बल्कि कोलैटरल डैमेज न हो इसके कारण भी गोली पुलिस नहीं चलाती है अगर उन लोगों ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन ये अलग विषय है डिबेट का। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो मैं एज ए प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर देखता हूँ वो है कि क्रिमिनल प्रोफाइलिंग होना बहुत जरूरी। ये जो पकड़े गए हैं 3 लड़के, ये 3 जो कातिल पकड़े गए हैं, ये तीनों कातिल जो है वो बहुत ही खूंखार अपराधी नहीं है। कोई बांदा से आ रहा है, कोई हमीरपुर से आ रहा है, कोई कासगंज से आ रहा है। उनके क्राइम्स भी जो है बहुत ही हाई प्रोफाइल के नहीं है। तो वो क्या पैरानॉइड थे, या इमोशनली अनस्टेबल थे, या सिजोफ्रेनिक थे, या मोटिवेटेड थे किसी मनी के चलते, या कोई पर्सनल गेन का मोटिवेशन था। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। और मैं समझता हूँ कि इन सब चीजों के ओर जब क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, जैसा कि आपने कहा वो रात में होना चाहिए था, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन इन सब चीजों को भी देखे जाने की आवश्यकता है। तभी संभवतः मैं समझ पाऊंगा कि बहुत व्यावसायिक दक्षता के कारण वो किया। ये बड़ी बातें कही गई हैं। और भी कई ऐसे सवाल हैं पुलिस वालों को लेकर ओपी सिंह जी, जिसका जवाब मैं आपसे जानूंगी। लेकिन एक जल्दी से प्रतिक्रिया दीपक झा जी आपकी मैं ले लेती हूं, क्योंकि आप कांग्रेस को सपोर्ट भी करते हैं। अब इमरान प्रतापगढ़ी का एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है जिसमें अपना रिश्ता अतीक अहमद और उसके भाई से जोड़ते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, और वो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। तो मौका तो कांग्रेस ने ही दिया है। मौका कांग्रेस ने दिया है। बात यह है कि
सबसे पहले विधायक बना अपना दल, वो अपना दल आज मोदी जी के साथ खड़ा है कंधा से कंधा मिला के। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? ये तो रिश्ता मोदी जी को भी पूछना चाहिए, सुप्रिया पटेल से भी पूछना चाहिए, उस मंत्री से अनुप्रिया पटेल जी से भी पूछना चाहिए कि भाई आपने ऐसे आतंकवादियों को क्यों पाला पोसा। बात यह है सतपाल मलिक जो गवर्नर हैं वो कहते हैं कि पुलवामा हुआ बिकॉज ऑफ मोदी एंड गृह मंत्री जी के कारण, तो आप उस पर सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन एक अपराधी के साथ आज अगर इमरान प्रतापगढ़ी की फोटो आ रही है तो कह रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी का चाचा है। अरे चाचा वाचा कुछ नहीं है। आपको बताया गया था टॉपिक बताया गया था, बिल्कुल मैंने एग्जांपल दिया। सतपाल मलिक की बात महत्वपूर्ण होगी, लेकिन वो पद पर बने रहते हैं, उस पर नहीं जाते हम। एक सेकंड सुनिए, नहीं कोई एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा, कोई एग्जाम्पल नहीं। सतपाल मलिक जी के पास जब ये बात जाती है उसी समय क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं? उसके 6 महीने के बाद अनुच्छेद 370 हटाया जाता है, उसी मोदी सरकार की तारीफ करते हैं। तो इस समय बैठकर उनके बयान पर एक सेकंड मिस्टर प्लीज, जिस टॉपिक पर बुलाया गया है उस पर बातचीत कीजिए। 45 मिनट में मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक की बात नहीं कर पाऊंगी। आपसे पूछा जा रहा है इमरान प्रतापगढ़ी का सवाल, आप लेकर जा रहे हैं सतपाल भाई दोनों इमरान प्रतापगढ़ी का वीडियो है ना, और वो तारीफ करते हुए, कसीदे पढ़ते हुए, शेर व शायरी सुनाते हुए अतीक अहमद पर नजर आ रहे हैं, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। दूसरी बात है, अतीक अहमद संसद भवन में बैठा था, संसद भवन में भी गए, विधानसभा में भी गए, तो इसका मतलब है कि उसके साथ सबके रिश्ते रहे होंगे, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कोई ऐसा दूध का धुला नहीं होगा संसद भवन में जो बैठा हो। और देखिए भाजपा विधायक जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, कह रहे भाजपा ने करवाया है, इस बात पे भी आप गौर कीजिएगा चित्रा जी, कोई छोटी बात नहीं है। एक गली का नेता कहता है कि इसको भारत रत्न देना चाहिए, तो यहाँ पे राकेश त्रिपाठी जी और चक्रपाणी आगे कहते हैं कि देखो ऐसा हो गया। प्रतापगढ़ी राज्यसभा के आपके सांसद हैं भाई, ठीक है, उस पर जवाब ले लेते हैं राकेश त्रिपाठी जी का। ये बात तो सही है ना, वो एक गली का छोटा सा नेता अगर कोई बयान दे दे तो आप लोग दिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने ऐसा कहा। सब देखिए उसकी प्रोफाइल क्या है, क्यों इतना माहौल बनाते हैं? जो हिंदू महासभा के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, यहाँ इनको हिंदू महासभा का ठेका किसने दे दिया मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये मूर्ख महासभा है। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस तरह के दुर्दांत अपराधियों को आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, संविधान में आस्था नहीं रखते हैं। चक्रपाणी जी से मैं पूछूंगी, ये सवाल महत्वपूर्ण है आपके, लेकिन आधी रात के लिए इसी देश में आतंकवादियों के लिए कोर्ट भी खुलते हैं, और उनका पक्ष लेने के लिए पाकिस्तान से तो वकील आते कोर्ट खुलता है, न्यायालय में जाते हैं, कोर्ट किसी के लिए भी खुल सकता है। तो वही कह रहे हैं ना कि न्याय दिलाने के लिए, सच्चाई सामने लाने के लिए वकीलों से मदद दिलाएंगे, फिर आप उनको मूर्ख करार दे रहे हैं। चित्रा जी आप सोचिए, कोर्ट सबके लिए खुलता है, कोर्ट के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोर्ट कभी भी खुल सकता है, कोर्ट पे कोई दबाव नहीं हो सकता था। लेकिन ये जो चक्रपाणी जी कह रहे हैं, अरे आप राम के भक्त है ना, राम का नाम लगाइए और इस देश में कहिए कि इस देश में अपराधियों के लिए ठीक है, जल्दी से पहले आप जवाब दे दीजिए बीजेपी से, उसके बाद चक्रपाणी जी आ रही हूं आपके पास। मोरल ग्राउंड पे वो बात करें जिसके अंदर खुद मोरालिटी हो। क्या कांग्रेस पार्टी में इस बात की मोरालिटी है कि वो मोरल ग्राउंड की बात कर सकती है? सच्चाई ये नहीं है कि राजीव गांधी के डायरेक्ट इंटरवेंशन से ये चकिया की गली का गुंडा, ये अतीक अहमद जो है, ये पहली बार इसका संरक्षण करने का काम किया था। अब दीपक जी ये तरीका से नहीं किया, मैंने आपको अभी यही बगल बैठे ना, अभी आप संवाद की परंपरा ठीक है, संवाद की परंपरा ठीक है। अभी अरे सुनिए दीपक झा जी, ये क्या है? वो मूर्ख है, ये मानसिक दिवालियापन है, यहाँ पर आप ही बुद्धिमान बैठे हुए दीपक झा। कम से कम एक सेकंड सर, एक सेकंड, यहाँ पे व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए नहीं, टॉपिक पर अब उनको बोलने ये कांग्रेस का कल्चर है, ये कांग्रेस का कल्चर है, गाली दो, खूब गाली दो, ये कांग्रेस का कल्चर है, खूब गाली दो, गाली देने का कल्चर है, इसी गाली दे काम कर रहे हैं, इसे गाली एक सेकंड दीपक जी उनकी बात सुन ले, वो चक्रपाणी जी से भी बहुत सारे सवाल का जवाब इसी गाली देने में राहुल गांधी की अपील आज खारिज हो गई है, इसीलिए संसद सदस्यता गई है। सीखिए भाई, आपको सबक सीखना चाहिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, देखिए इमरान प्रतापगढ़ी की तरह कसीदे किसी ने नहीं पढ़े हैं, संसद में भले हो गया हो, और कसीदे पढ़ने के बाद ये बीते दिनों की बात हुई या बचपन की गलती थी, अब मैं जवानी में उसको सुधार दूंगा, ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है कि इमरान प्रतापगढ़ी अभी भी ट्वीट करके लगातार अतीक अहमद के पक्ष में बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं, इसलिए यह बात स्पष्ट है कि इमरान प्रतापगढ़ी का सीधा रिश्ता है। इमरान प्रतापगढ़ी आप जाके ट्वीट देख लीजिए, इमरान प्रतापगढ़ी का ट्वीट है, अभी दिखा दूंगा, अभी दिखा दूंगा तो उठ के जाएंगे क्या? अभी उठ के जाएंगे क्या? ट्वीट दिखाऊंगा तो अभी उठ के जाएंगे क्या? नहीं, अभी ट्वीट दिखाऊंगा तो आप उससे जाएंगे क्या? माफी मांगेंगे? अभी ट्वीट दिखाता हूं मैं, अभी यही ट्वीट दिखाता हूं, इस स्टूडियो में दिखाता हूं, और आप अभी ट्वीट छोड़ करके जाएंगे यहां से। इमरान प्रतापगढ़ी ने उनकी अतीक अहमद की हत्या पर सवाल उठाते हुए स्टेट किलिंग कहा, इसको अतीक अहमद के पक्ष में बयान दिया है, अभी अतीक अहमद के पक्ष में, अतीक अहमद के पक्ष में बयान आ रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी कसीदे पढ़ रहे थे, इमरान प्रतापगढ़ी कसीदे पढ़ते हैं, आपका पार्षद का प्रत्याशी भारत रत्न की मांग करता है,
होना अरे भाई, चाहिए। क्यों ना उत्तर प्रदेश सरकार को परेशान अरे करें। दोनों लोग बोलेंगे, अपने समझ तर्क में रखिए। क्या आएगा कि आपका कौन तर्क क्या बोल रहा है। तो अपनी अपनी चिल्लाते बारी हैं। में चिल्लाने की दीपक बात झा नहीं जी, है। आप दीपक झा जी सुनिए, प्लीज, मेरा तर्क कमजोर दीपक झा है, जी मेरे आपको प्लीज, पूरा समय समय खराब दिया हो ना। जाएगा। चित्रा जी दीपक ने पूरा समय झा दिया प्लीज, आपको। आप स्टूडियो में बैठे हुए, समय मत खराब कीजिए। वो बेनकाब एक कर दीजिए, सेकंड, मेरे जब तर्क आप बोल रहे थे वो कमजोर नहीं बोल रहे थे मैं ना, चुपचाप अब उनको सुन रहा बोलने था दीजिए। आपको। बाकी जब लोग मुझे बारी इंतजार कर कहा रहे है हैं। उन्होंने तब मैं बात कर रहा हूँ। ये तरीका ठीक नहीं होता। आप संवाद की ट्वीट परंपरा ठीक दिखाइए, रखिए। ट्वीट दिखाइए, नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, ट्वीट, ट्वीट अरे बिल्कुल दिखाइए, बिल्कुल ट्वीट भी दिखाइए, दिखा रहा हूँ। दिखाइए, अभी दिखा रहा हूँ, ट्वीट तुरंत दिखाइए। दिखा रहा हूँ। झूठा नहीं, यहाँ अरे पे भाई, झूठ तुरंत पकड़े दिखा रहा जा हूँ। रहे ट्वीट हैं। आप परेशान मत होइए, दिखाइए। आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ। झूठ पकड़ा जा रहा है, लेकिन झूठों की कांग्रेस दुकान- के पार्षद प्रत्याशी ने जो कल किया वो ऐसे ही अब नहीं भाजपा किया। का विधायक वो ऐसे कह ही रहे नहीं हैं, किया। चित्रा जी ने अभी कह दिया, कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी के सहारनपुर का पास ये विधायक कह रहा है कि सोच भाजपा ने कांग्रेस के करवाया भीतर है। से आती है। ये कांग्रेस के भीतर से क्या आती दिन आ गया, है। चित्रा जी तुष्टीकरण देख करने रही का है, तरीका कमाल कोई हो गया। पुराना है क्या? अरे भाई, कमाल दिग्विजय हो सिंह गया को भाई। ओसामा जी कहते हुए कमाल हो गया। क्या देश ने नहीं सुना है क्या? आप ओसामा जी कहते हैं, क्या देश नहीं सुनता है क्या? हिंदू आतंकवाद, सेफरन टेररिज्म, तमाम प्रकार के शब्द गढ़ने का काम कांग्रेस पार्टी पहले भी करती है। बहुत आतंकियों के प्रति आपकी सहानुभूति रहती है, बहुत बढ़िया। अपराधियों के प्रति आप लामबंदी करते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी का ये चेहरा किसी से छुपा हुआ है? आप बजाइए ताली, लेकिन नहीं, सच्चाई ताली यही बजाने है, का काम नहीं सच्चाई कर रहे यही आप। है कि ताली पीड़ा आपको बजाने बहुत का हो रही है। काम कर रहे हैं आपको आप। भी पीड़ा हो रही है। जितनी पीड़ा सुनील साजन जी को हो रही है ना, उतनी ही पीड़ा आपको भी हो रही है कि अतीक अहमद के साथ आपका भी पुराना बढ़िया, रिश्ता है बहुत बढ़िया। और इमरान प्रतापगढ़ी के साथ रिश्ता नहीं है। तो सवाल पूछना चाहिए था, स्टार प्रचारक नहीं बनाना चाहिए था। आपने स्टार प्रचारक बनाया है। आप पायलट को स्टार प्रचारक नहीं बनाते हैं, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी को बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी कसीरे पढ़ना जानता है। ठीक है, अपराधियों की भी। ठीक है। कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जब 10 सेकंड में जल्दी से उसके बाद वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे। इमरान प्रतापगढ़ी और अतीक अहमद ने जब एक साथ मंच शेयर किया था, अतीक अहमद ने जब कर तारीफ भी की थी और फिर कसीरे पढ़े गए थे इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से। मैं वही कह रहा हूं कि अतीक अहमद एक संसद का सदस्य रह चुका है, तो स्वाभाविक तौर पे उससे सभी लोग मिलते रहे होंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज की डेट में जब ये साबित हो गया कि ये दुर्दांत अपराधी था, तो भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि इसको हमने मरवाया है, तो क्यों ना भाजपा सरकार के ऊपर और उस भाजपा विधायक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, कहा कि मरवाया है भाई? ये सवाल तो तस्वीरें, उसका ऊपर कह रहे हैं, उसकी ये दहशत का अंत ये किया है। पुरानी तस्वीरें हैं, जरा फुल फ्रेम में दिखा सकते हैं हम क्या? इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया था, हालांकि ये पहले का ये 2015 का ट्वीट है। कल रात लेकिन अतीक ये भाई अभी- और अशरफ भाई, पढ़ने दीजिए। कल रात अतीक भाई और अशरफ भाई हमारी कुटिया पर एक छोटी सी दावत पर तशरीफ लेकर आए थे। 22 अप्रैल 2015 का ये ट्वीट है, 2015 का ट्वीट है। तब तक इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा के सांसद कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं थे। चलिए ठीक है, इस बार आप लोग जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बार फिर से चक्रपाणी जी आपके पास आते हुए फिर वही सवाल, अगर इस तरह से आप बढ़ावा देंगे और कहेंगे कि इस नाम पर इनको हम सपोर्ट करेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो यंग एज के लड़के उनको बढ़ावा मिलेगा रातों रात नाम कमाने के लिए, कुख्यात होने के लिए? तो 2 अपराधी मरे, 3 और पैदा हो गए, अब आप उनको सपोर्ट करेंगे देखिए तो 300 पैदा हो जाएंगे। स्वामी चक्रपाणी जी, फिर कहां जाकर अब देश को आप लोग लेकर देखिए जाएंगे? चित्रा जी, हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर सकता और किसी भी तरीके से इस तरह से गोलीबारी और हत्या का समर्थन नहीं कर सकता। और सवाल इस बात का है, लेकिन लीगल एड देना लीगल संवैधानिक हर व्यक्ति का अधिकार है। यहाँ पे पठान जी बैठे अरे हैं, वो अधिवक्ता सनी हैं, सिंह दीपक कह रहे जी हैं भी मेरा जानते कोई हैं। आका नहीं, मैं सवाल खुद इस ही बात डॉन का हूं। है, एक अगर डॉन इसी को तरह- क्यों मदद करना चाहते हैं आप चक्रपाणी जी? एक डॉन को क्यों मदद करना चाहते हैं? सनी सिंह का बयान है, सुनिए, जो वो तो शूटर डॉन है। है। हाँ, वो हो सकता है डॉन होगा, उसको कानून सुन लीजिए चित्रा जी, वो डॉन हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है, उसको सजा कोर्ट दे देगी, बिल्कुल दे देगी, या देना भी चाहिए। लेकिन आप सजा सोचो कि जो मरा है वो एक नहीं 100 और कितने उस पे आरोप है, कितने लोगों की हत्या का, कितने डकैती का, कितने लोग की जमीन कब्जा करने का, वो माफिया था और इसीलिए यूपी से उसको ले जाकर के गुजरात बंद किया गया था।